नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की शुरुआत हम बिहार की एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। बिहार में जंगलराज के आरोप अभी शांत भी नहीं हुए कि सहरसा के डीआईजी को रंगदारी के लिए एक बड़ी खबर आई है। खबर है कि सहरसा के डीआईजी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं पटना। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सुजीत, ये बात कुछ हजम नहीं होती, डीआईजी से रंगदारी, तो आम इंसान कितना सुरक्षित है? कैसे, कौन, क्या खबर है सुजीत? कैसे डीआईजी से रंगदारी मांग ली गई? बिल्कुल हजम होने वाली खबर नहीं है। और डीआईजी को से रंगदारी मांगना, वो भी 20 लाख रुपए, किसी आजम खान नाम के व्यक्ति ने ये रंगदारी मांगी है। और बताया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश से फोन कर रहा था। लेकिन एक बात सही समझ में नहीं आ रही है कि डीआईजी 24 तारीख को ये उनको फोन कॉल आया है और एफआईआर उन्होंने आज दर्ज कराया है। हमने संपर्क करने की कोशिश की उनसे, लेकिन उनका वो मोबाइल तो चल रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं और उनका सहरसा में है नहीं। तो ये प्रतिक्रिया नहीं मिलता, ये आखिर वो 2 दिन तक चुपचाप क्यों रहे? तो ये तमाम सवालों का जवाब अभी चाहिए। हालांकि पुलिस ट्रेस कर रही है कि वो कौन व्यक्ति है जो डीआईजी से 20 लाख की रंगदारी मांग रहा है। बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार झा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। डीआईजी से रंगदारी मांगी है बिहार में। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया, डीआईजी से बात नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक बार फिर से जंगलराज के जो आरोप लगते रहे थे सरकार पर, वो खत्म होने से पहले यह खबर आ गई है। फिलहाल रुख अगली खबर का, जो खुद बिहार से है। बिहार टॉपर घोटाले के तार कहां तक हैं? टॉपर रूबी राय के बाद आज इस मामले में बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड के पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा की गिरफ्तारी हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि घोटाले का मास्टरमाइंड हरिहर नाथ ही है। लालकेश्वर प्रसाद, उषा सिन्हा, बच्चा राय, रूबी राय और अब हरिहर नाथ झा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा की गिरफ्तारी बिहार के टॉपर्स घोटाले में सबसे ताजा कार्रवाई है। एसआईटी पिछले 3 दिनों से हरिहर नाथ झा से पूछताछ कर रही थी। इसके साथ ही टॉपर्स घोटाले में अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या 20 पहुंच गई है। उनके विरुद्ध इस कांड से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एसआईटी की कमान संभाल रहे मनु महाराज के मुताबिक वाराणसी से गिरफ्तार किए गए बीएसईबी के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी उषा सिन्हा ने खुलासा किया था कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हरिहर नाथ झा ही है। पूछताछ में लालकेश्वर ने खुद को बेदाग बताते हुए बीएसईबी में धांधली का पूरा ठीकरा हरिहर नाथ झा पर फोड़ दिया। इसी खुलासे के बाद हरिहर नाथ झा को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। पूरे घोटाले में तो फाइल वगैरह और ये सब प्रक्रिया हुई थी, उसमें पहले भी पूर्व अध्यक्ष जो थे लालकेश्वर जी, वो भी जेल गए थे। उनके साथ ये भी शामिल होना पाए गए हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य हम लोगों के पास है जिसके आधार पर उनको अरेस्टिंग की गई है। घोटाले से जुड़े तमाम बड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी अब बाकी 3 टॉपरों सौरभ श्रेष्ठ, राहुल कुमार और शालिनी राय की तलाश कर रही है। वैशाली के विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल और घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे बच्चा राय की बेटी शालिनी की तलाश में एसआईटी ने भागलपुर स्थित घर में छापेमारी भी की। गौरतलब है कि पुनर्परीक्षा में फेल होने पर रविवार को टॉपर रूबी राय को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। हमको बुझाता है कि लड़का फड़का का क्या कसूर है, उसका माँ बाप बिना पढ़े चाहे जो टॉपर हो जाए। असली तो तंत्र न कसूरवार है। यकीनन पुलिस को पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे तमाम आरोपियों को शिकंजे में लेना चाहिए। हरिहर नाथ झा की गिरफ्तारी संकेत है कि इस घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक बार फिर दिल्ली में आतंकवादी खतरे ने दस्तक दी है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि जम्मू कश्मीर के पंपोर में हमला करने वाले 2 आतंकवादी बचकर दिल्ली में आ चुके हैं। इस खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ के 8 जवानों को शहीद करने वाले 2 आतंकियों को तो जवानों ने ढेर कर दिया था, लेकिन 2 आतंकी चकमा देकर फरार हो गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो दोनों आतंकी दिल्ली में मौजूद हो सकते हैं। दिल्ली के तमाम थानों को
सूचित कर दिया गया है, उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर सिल्वर कलर की कोई भी स्विफ्ट कार दिखाई देती है तो उसकी फ़ौरन जांच की जाए और उसमें जो लोग बैठे हैं उनसे पूछताछ किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये पूरा मामला है, हालांकि अगर देश की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहती है। खुफिया एजेंसी की इस खबर के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी थानों को अलर्ट करने के साथ ही जम्मू कश्मीर के नंबर वाली सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार पर खास नजर रखने की हिदायत दी गई है। ये वही सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार हो सकती है जिसमें बैठकर पंपोर एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादी फरार हुए थे। कार में विस्फोटक और गोला बारूद होने की भी खबर है। ये आतंकी कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दहशतगर्दों ने पंपोर में 2 मिनट में 200 राउंड गोलियां चलाकर 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। गाड़ी से आए थे और 2 उस गाड़ी से उतरे और पहली गाड़ी पर कुछ 1-2 राउंड चलाए थे जब तक वो गाड़ी सामने निकल गया था। दूसरी गाड़ी जब आ रही थी तो ये दोनों सामने आ गए और खुलेआम जो है दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन द व्हीकल। सीआरपीएफ के इस खुलासे से साफ है कि दिल्ली पर आतंकी साया लहरा रहा है, यानी कि सतर्क और चुस्त रहने की सख्त जरूरत है। श्रीनगर से अशरफ वानी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर में कोताही की आशंका जताई, लेकिन सीआरपीएफ के डीजी ने मौके का मुआयना करने के बाद दावा किया कि प्रोसीजर में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई थी। हालांकि उन्होंने और अलर्ट रहने और नए प्रोसीजर को लागू करने की बात भी कह दी। कहीं ना कहीं कमियां रहा है, जब भी तो इतना बड़ी एक वारदात सामने में देखने को मिला है। बहुत ये दुखद घटना है। इसमें एसओपी में भी ये भी देखेंगे कि गाड़ी में किस तरह का इंतजाम होना चाहिए, कौन कहाँ किस तरह से बैठना चाहिए, ये सारे भी करेंगे और ताकि कैजुअलिटी विल बी मिनिमम। लेकिन अगर कोई कहीं रास्ते से आकर कुछ फायर कर दिए तो देन देयर विल बी सम इम्पैक्ट, बट वी वुड लाइक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट टू मिनिमम एंड मेक श्योर दैट वी कंटिन्यू टू न्यूट्रलाइज द एनिमी। ये जो लोग आए थे श्रीनगर से आए थे, इतने दूर पर आए थे, फिर भी कहीं भी उनका चेकिंग नहीं हुआ था, तो उसके लिए शायद विल टेक मोर स्टेप्स दैट वी विल इंक्रीज अलॉन्ग विद द स्टेट पुलिस के साथ मिलकर उनके साथ मिलकर जो है चेकिंग के पॉइंट्स शायद अगर बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों का आज उनके पैतृक शहरों में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के औडिहार घाट पर संजय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। मेरठ के किला परीक्षितगढ़ शहीद सतीश चंद्र मावी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इलाहाबाद में पूरी राजकीय सम्मान के साथ शहीद राजेश कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। बिहार के औरंगाबाद के टिंगरा गांव के पुनपुन नदी के किनारे नम आंखों से लोगों ने सीआरपीएफ जवान संतोष को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग की गर्मी बढ़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में थे, जहां अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर चुन चुन कर हमले किए। मिशन यूपी का आगाज करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर आरोपों की भी बौछार कर दी। पहली चोट बाहुबली मुख्तार अंसारी से हाथ मिलाने पर पार्टी में उठे बवंडर पर की। अमित शाह ने 3.5 सीएम का जुमला उछाला। 2 चाचा मिलकर एक अखिलेश खुद, तीसरे नेताजी खुद और आधा आजम खान। 3.5 मुख्यमंत्री जहां शासन करते हो उस प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता, इस प्रदेश में विकास कभी नहीं हो सकता। अमित शाह ने मथुरा हिंसा पर भी अखिलेश सरकार को जमकर घेरा। हमले की भाषा इस बार भी तल्ख और तिलमिलाने वाली थी। अरे अखिलेश, जरा भी शर्म बची है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपको मथुरा आपको मुद्दा नहीं लगता है।
अमित शाह आज बाराबंकी में थे, उसी बाराबंकी में जहां पहले कभी कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सीट भी बीजेपी के कब्जे में आ गई। अमित शाह ने एक तरह से अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी पर आरोपों की कारपेट बॉम्बिंग कर दी और ये जता दिया कि यूपी की चुनावी जंग कितनी कठिन होने वाली है। सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक।